कोरोना काल में लोगों को खासी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लॉकडाउन के बीच एक मामला ऐसा सामने आया जिसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे। मामला रायसेन ग्राम साई खेड़ा का है, जहां अपने चाचा के यहां बच्चों के साथ गांव वासियों ने सौतेला व्यवहार किया और झोपड़ी में क्वारंटीन कर दिया। माजरा कुछ इस तरह का है कि इंदौर में खासी परेशानियों के चलते एक पिता अपने चारों बच्चों को अपने भाई के यहाँ सुरक्षित रहने के लिए ई पास बनवाकर रायसेन छोड़ गया। बच्चों ने यहाँ आते ही सबसे पहले मेडिकल परीक्षण कराया और 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन होने के लिए कह दिया। जैसे ही अपने चाचा के घर देवरी तहसील के ग्राम साईखेड़ा पहुंचे तो वहां लोगों ने बच्चों का यहाँ रहने पर विरोध किया और वापस जाने को बोला। गांव वालों को इसमें बहुत ही दिक्कत आई। उन्होंने हमारे विरोध प्रेशर बनाया कि चलो गांव वाले ने ऐसा बोल रहा है, चलो उन्हीं के घर चलते हैं डेरे पे, उनसे कहेंगे कि बाल बच्चों को भगाओ यहाँ से। और आपने क्या बोला? हमने ये बोला हम नहीं भगाएंगे। और हमारे अधिकारियों से भी बोला कि भाई साहब देखो वहाँ टेमरावन कोई व्यवस्था नहीं है इनकी। पापा है वो इंदौर में है और मम्मी का इनका स्वर्गवास हो गया है। एक छोटा भाई रहता है, लेकिन इसके बावजूद भी सब लोगों ने हम पे बहुत ही प्रेशर बनाया। तब बहुत बोला कि दो जवानी बालिका है, ये एक 5 साल का लड़का है, एक 20-22 साल का लड़का है, जो सब लोगों को हम होम क्वारंटाइन करके रखेंगे। नहीं कई वो तो तुम उन्हीं के गांव भगाओ। तो आपके दर रहने की अगल से व्यवस्था तो होगी ना, जो फैमिली से दूर रह सकते थे। है ना व्यवस्था, लेकिन हमारे गांव को इतना विरोध किया। हमको तो लग रहा था कुछ दिन के हमारे यहाँ डंडे लेके आएंगे हम लोगों को मारने के लिए। वो अधिकारियों ने क्या बोला इसमें, आपने जिससे बात की होगी? अधिकारियों ने हमने सचिव को बोला, सचिव ने भी यही बोला कि नहीं ठीक है उन्हीं के गाँव रेंगाओ। पटवारी साहब से ही बोला ठीक है। बिन्ने भी हालांकि उतना तो नहीं किया, लेकिन वे भी बोलने लग जहाँ तक उन्हीं के गाँव रेंगाओ। लेकिन हमने किसी की नहीं मानी, और बल्कि तहसीलदार अवस्थी जी का फोन भी आया मेरे पास जिन्हें उन्हीं के गाँव रेंगाओ, तुम्हारे गाँव के लोग विरोध कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं। लेकिन आपने क्या व्यवस्था की यहाँ पे इनकी? जी हमारी तरफ से सारी व्यवस्था है, गैस चूल्हा दिया, राशन दिया। इसके बाद गांव वासियों ने पंचायत सचिव को पटवारी को शिकायत की। उन्होंने बच्चों को गांव में बने घर में नहीं रुकने दिया और वहां से कुछ दूर खेत पर बनी झोपड़ी पर रहने के लिए बोला। वहां से जंगल भी कुछ ही दूरी पर है, जानवर आते जाते हैं। अगर इनके साथ कोई हादसा हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? शासन की गाइडलाइन के अनुसार कोई भी व्यक्ति बाहर से आता है तो उसे होम क्वारंटीन होना है, या संदिग्ध है तो पंचायत भवन या ग्राम पंचायत की व्यवस्था के अनुसार उसको रखना है। लेकिन यहाँ पर कोई व्यवस्था न करते हुए इनको भगाने का प्रयास किया गया। बच्चों ने बताया कि प्रशासन से कोई मदद नहीं मिली और उनके चाचा ने उनके खाने पीने रहने की व्यवस्था की है। 20 तारीख को आए थे यहाँ। कहाँ से आए आप? इंदौर से। अब क्या दिक्कत आई आपको यहाँ पर? यहाँ पर हम लोग एक्चुअली इंदौर स्टडी के लिए गए हुए थे, तो वहाँ पे क्या कुछ सिचुएशन ऐसी हुई कि हमको गांव आना पड़ा। लेकिन गांव आके यहाँ पे देखा, पहले हम लोग हमारे गांव बहुत दिन से नहीं गए थे, तो वहाँ पे तो कोई व्यवस्था नहीं थी, घर भी टूटा फूटा था। तो यहाँ पे हम लोग साईखेड़ा आए, हमारे वो रिलेटिव है उनके यहाँ पे। तो यहाँ के लोगों ने भी हमारा बहुत विरोध किया, हमको यहाँ पे रहने के लिए परमिशन नहीं मिल रही थी। तो फिर यहाँ के सचिव, सरपंच, किसी ने भी हमारा साथ नहीं दिया। लेकिन फिर भी जो हमारे रिलेटिव है उन्होंने हमको यहाँ पे खेत पे रखा। यहाँ पे खेत पे जंगल है पास में, और हमको यहाँ पे डर भी लगता है, कुछ एनिमल्स भी आते हैं जंगली। तो फिर यहाँ पे भी कोई व्यवस्था नहीं है ऐसी, और डर भी लगता है रात को सोते। हमारे साथ छोटा बच्चा भी है 5 साल का, हम चारों ही है बस। तो यहाँ पर आपकी प्रशासन ने कोई व्यवस्था नहीं की क्या? नहीं, यहाँ पर उन लोगों ने कोई व्यवस्था नहीं की। बस ये जो हमारे रिलेटिव है उन लोगों ने यहाँ पे गैस सिलेंडर वगैरह रख दिया है, यहाँ पे खाना वाना यहीं बनाते हैं। फिर हम बोल रहे थे कि इनको यहाँ से इनके गांव पहुँचा दो, तो हमारे गांव पे तो कोई व्यवस्था नहीं थी, तो हम लोग वहाँ नहीं गए। आप इंदौर से यहाँ कैसे आए थे? हम लोग वहाँ से परमिशन से आए थे, पास बनवा के, और गाड़ी करके आए थे। तो आपने यहाँ पर मेडिकल कराया था? हाँ, मेडिकल कराया था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मेडिकल में। उन डॉक्टर ने ऐसा बोला कि होम क्वारंटाइन के लिए बोल दिया। वहीं जब इस बारे में एसडीएम से बात की गई तो जनाब ने क्या गोलमोल जवाब दिया, जरा सुनिए। देवरी तहसील में साईखेड़ा ग्राम है। टेमरावन के 2 बच्चे 2 बच्चियाँ, जो एक बच्चा एक बच्ची बालिग स्थिति में है। इंदौर से वो परमिशन लेके आए थे। इंदौर से परमिशन आने के बाद में, चूँकि उनके पिताजी इंदौर में गार्ड का काम करते हैं, वो बच्चे आए तो अपने सगे चाचा के यहाँ साईखेड़ा गांव है, वहाँ पर साईखेड़ा गांव गए।
साईखेड़ा गांव में जाने पे कुछ लोगों ने कहा जो इंदौर से आए हुए गांव में ना रहें, तो उसी व्यक्ति उसने अपने सगे चाचा का जो कि गाँव खेत पे मकान बना हुआ था, उसमें उन चाचा साथ में रह के और साथ में रहने लगा। तो इस तरह से साथ में रहने के बाद में उनका खाना पीना, बाकी ग्राम लोग पटवारी द्वारा वहाँ पे उनको गैस की व्यवस्था भी करवा दी थी और जो छोटी मोटी सुविधाएं सब कराई, तो वहाँ पे साथ में रहे वो। जिस व्यक्ति को किया जाता है खासतौर पे उसको घर में ही रहना चाहिए, क्योंकि घर उसके जो जानकारी मिली है कंजेस्टेड था, खेत पे भी उसी का घर था और ये बच्चियों का सगा चाचा है। तो सगा चाचा होने के कारण पिता के पूरे दायित्व के साथ अपने परिवार के साथ ही बच्चियां रहना चाहती थी और साथ में रही। इन बच्चों को अगर कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? गांव वालों का विरोध ठीक था अपनी सुरक्षा के लिए, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों को समझना चाहिए था और सरकार के नियम ग्रामीणों को बताने चाहिए थे। लेकिन लापरवाह सचिव और पटवारी को जरा भी मानवता नहीं दिखाई दी। सरकार के नियम पता नहीं होने पर उन्हें बच्चों को वहां से भगा दिया। रायसेन से नसीम अली की रिपोर्ट।